A alone can do a piece of work in 6 days and B alone can do it in 8 days. A and B undertook it to do it for rupees 3,200. With the help of C, they completed the work in 3 days. How much is C paid for the work? कैसा है ये? बन रहा है? ये तो आसान है। ए एक दिन में 1/6 हिस्सा काम करता है, बी एक दिन में 1/8 हिस्सा काम करता है, सी का पता नहीं है तो एक दिन में 1/C काम सी कर देता है। यह कुल मिलाकर 1/3 होता है। 3 दिन में काम पूरा होता है तो एक दिन में 1/3 होता है। तो 1/C यहाँ से अगर निकालते हैं तो 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/8 इज इक्वल टू एलसीएम हमारा 48 आ जाएगा। 16 माइनस 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2/48 1/24। सी काम का 1/24 हिस्सा एक दिन में करता है तो 3 दिन में 3/24 हिस्सा कर देगा, मतलब 1/8 हिस्सा करेगा। तो 3200 का 8वां हिस्सा उसे मिल जाना चाहिए। 3200 गुना 1/8 इज इक्वल टू 400। ऑप्शन बी। शॉर्टकट हो गया ज़्यादा। तीनों का अगर रेशियो निकालना चाहते हैं फिर भी तो वही आएगा ना। अगर तीनों का अलग अलग भी निकाल देते हैं किसने कितना कितना काम किया फिर भी वही आएगा। ए ने काम कितना किया 3 दिन में? 3/6 मतलब 1/2 हिस्सा ए ने किया, ए का निकल गया। बी का काम अगर निकाल दे 3/8 हिस्सा बी ने किया और सी का हमने निकाल दिया 1/8 हिस्सा किया। तो फिर से वही आ जाएगा रेशियो। इस तीनों का निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? ए 1/2 इज टू 3/8 इज टू 1/8। अगर इसको निकाल देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा? 4 इज टू 3 इज टू 1, है ना। तो फिर से 1/8वां हिस्सा एक सी का मिल गया। बात तो वही है। A tire has 2 punctures. The first puncture alone could make the tire flat in 9 minutes, while the second alone can make it flat in 6 minutes. If the air leaks at a constant rate, how long does it take for both the punctures to make the tire flat? यह क्या आ गया? पंक्चर भी होता है। अब पूछा गया है तो कर देते हैं, क्या लगा है। पहला पंचर को ए मान लेते हैं, यह टायर को 9 मिनट में पूरा खाली कर देगा, मतलब 1 मिनट में 1/9 खाली करेगा। और दूसरा पंचर को बी अगर मान लें तो ये 6 मिनट में पूरा खाली कर रहा है तो 1 मिनट में 1/6 खाली कर देगा। यही है ना। मान लो ना कि ए काम को 9 मिनट में कर रहा है, बी काम को 6 मिनट में कर रहा है, दोनों मिलकर कितनी देर में करेंगे, यही पूछा गया है। पंचर है या कुछ भी है उससे क्या फ़र्क पड़ना है, हमारा कॉन्सेप्ट तो वही है। तो ए ने 1 मिनट में 1/9 खाली किया, बी में 1 मिनट में 1/6 खाली किया, तो ए प्लस बी ने मिल करके 1/9 प्लस 1/6 खाली कर दिया, मतलब 2 + 5 = 18, 2 + 3/18, 5/18। 1 मिनट में इतना किया तो पूरा खाली करने में 18/5 मिनट। 18/5 मिनट मतलब 3.6 मिनट। कितना आसान था। A and B can complete a work together in 12 days. A alone can do it in 20 days. If B works only till midday, how long will A and B together will complete the work? A और B मिलके कितने समय में काम को पूरा करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। B आधे दिन ही काम करता है, B जो है पूरे दिन काम नहीं करता है, आधे दिन काम करता है। मतलब A एक दिन में 1/20 काम कर सकता है
ए 20 दिन में काम को पूरा करता है, बी अगर मान ले 20 दिनों में काम को पूरा करता है, तो एक दिन में बी 1/b काम करेगा। यह हमें दिया है 1/12, ठीक है ना, पहले स्टेटमेंट में तो यही दिया है। तो ए अगर अपना पूरा समय देता है और बी भी अगर पूरा समय देता है तो 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 1/b निकाल सकते हैं। 1/b हो जाएगा 1/12 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 10 माइनस 6/120। एलसीएम 120 आ जाएगा। 4/120 इज इक्वल टू 1/30। बी एक दिन में 1/30 काम कर सकता है अगर पूरे दिन काम करे तो। अब पूछा गया है कि बी आधे दिन ही काम करता है, आधे दिन करेगा तो 1/7 काम करेगा बी एक दिन में, है ना। एक दिन में 1/30 कर रहा था तो आधे दिन में उसका आधा 1/60। बी का ये काम हो गया, ए का काम तो अपना 1/20 ही रहेगा। तो यह कितना आ जाएगा 4/60 1/15। 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की बात है। क्वेश्चन यदि समझ में आ गया, उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया तो फिर कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में। Machine P can print 1 lakh books in 8 hours. Machine Q can print the same in 10 hours, whereas machine C can print it in 12 hours. All the machines start at 9 a.m. and machine P broke down at 11 a.m. The remaining two machines completed the task. Approximately what time was the job completed? इसमें क्या करना है, पर आवर की स्पीड निकाल ले। 1 लाख बुक प्रिंट करनी है, 1 लाख बुक प्रिंट करनी है तो मशीन पी की स्पीड क्या हो जाएगी 1 लाख बराबर 8 आवर्स। मशीन क्यू की स्पीड क्या हो जाएगी 1 लाख बराबर 10 आवर्स। मशीन सी आर की स्पीड क्या हो जाएगी, मशीन सी है पी क्यू एंड सी की स्पीड 1 लाख बटा 12 आवर्स। पर घंटे की स्पीड निकल गई। फिर 2 घंटे तक मशीन पी ब्रोक डाउन एट 11। पहले 9 बजे तीनों मशीन स्टार्ट हुई। ऑल द मशीन स्टार्टेड एट 11 AM। 9 बजे तीनों स्टार्ट हुए, फिर 11 बजे तक तीनों ने काम किया। 11 बजे के बाद पी खराब हो गई और क्यू और आर ने काम किया। निकल जाएगा। इसमें अच्छा यह रहेगा कि 1 लाख बुक को भूल जाओ। हमारे पास एक जॉब है, 1 लाख बुक प्रिंट करने का एक जॉब है, तो पी की स्पीड 1/8 है ना। 1 लाख बुक प्रिंट करना जॉब है तो पी की स्पीड 1/8 है, क्यू की स्पीड 1/10 है, सी की स्पीड 1/12 है। तो 2 घंटे तीनों काम करते हैं। जब तीनों काम करते हैं तो 1 घंटे में 1/8 प्लस 1/10 प्लस 1/12 पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 से 11 के बीच की कहानी हो रही है। ये कितना काम हो गया, एलसीएम हमारा 120 है। 15 प्लस 12 प्लस 10 37 इंटू 2 भी था। 37 इंटू 2/120, 2 कट जाएगा 60। 37/60 काम हो गया, ठीक है ना। तो बचा कितना काम है, वन माइनस 37/60, 23/60 काम बचा है। अब Q प्लस C काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना काम होगा 1/10 प्लस 1/12। एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11/60 हमारा 1 घंटे का काम हुआ।
11/60 है और करना हमें 23/60 काम बचा हुआ है ना। तो 2 घंटे से कुछ ज़्यादा लगेगा, अप्रॉक्सीमेटली ही पूछा भी गया क्वेश्चन में, अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे से कुछ ज़्यादा लगेगा। तो 11 AM प्लस 2 1 PM, उससे हल्का सा ज़्यादा लगेगा, मतलब 1 PM से कुछ बाद काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगर 1 लाख को कैलकुलेशन में लेने की कोशिश करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। 1 लाख को अगर 1 जॉब मान लोगे तो इतना सा ही कैलकुलेशन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया उस हिसाब से डिसाइड करना है क्या करना है। A and B can do a piece of work in 30 days. B and C can do it in 24 days. And C and A can do it in 20 days. They all start working together and B and C leave after 10 days. How many more days will A take to complete the work? कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है क्वेश्चन। कैसे अप्रोच करेंगे इसको? सबसे पहले तो हमें दिया है 1/A प्लस 1/B इज इक्वल टू 1/30, और क्या दिया है 1/B प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/24, और दिया है 1/C प्लस 1/A इज इक्वल टू 1/20, है ना। एक दिन में A दिनों में A काम पूरा कर देता है, B दिनों में B पूरा कर देता है। तो A एंड B का कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, पहली इक्वेशन आ गई। B एंड C कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज, दूसरी इक्वेशन आ गई। 1/B प्लस 1/C इक्वल टू 24। तीसरी इक्वेशन 1/C प्लस 1/A इक्वल टू 20। 3 इक्वेशन तो आ गई। अब आगे बढ़ने के लिए हमें 1/A 1/B 1/C की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि इसके बिना तो कोई काम ही नहीं होगा। हो सकता है क्या? तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास 3 इक्वेशन है, तीनों को सॉल्व करके 1/A 1/B 1/C निकालना है। थ्योरेटिकली पॉसिबल है, 3 इक्वेशन है, तीनों से हमें सॉल्व करके तीनों की अलग अलग वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल संभव है ये। लेकिन अपने काम के लिए हम लोग काम की बात करें, अगर हमारा काम जल्दी से जल्दी आसानी से कैसे होगा, अगर इन तीनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा? लेफ्ट साइड में 1/A 2 बार आ जाएगा, 1/B भी 2 बार आएगा, 1/C भी 2 बार आएगा। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C आ जाएगा, है ना। अब हमारे पास ये जब आ गया तो इससे किसी को भी माइनस करेंगे तो एक टर्म निकलते चला जाएगा हमारा। राइट साइड में क्या आएगा? 1/30 प्लस 1/24 प्लस 1/20। तो क्या आ जाएगा? 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इज इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 6 बाई एलसीएम हमारा 120 है। ये कितना हो जाएगा? 15/120 इज इक्वल टू 1/8। तो ये 2 हमारे पास इधर एक एक्स्ट्रा है, तो 2 को जब लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो क्या आएगा? 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/16। ये हमारा चौथा इक्वेशन है, ठीक है ना। अब 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? 10 दिन में हमारा एक दिन का 1/16 था, तो 10 दिन का 10/16 हो गया। रिमेनिंग वर्क कितना है? 1 माइनस 10/16, 6/16 इज इक्वल टू 3/8 काम बचा हुआ है, ठीक है ना। अब ये काम करना है A को, A आगे काम कर रहा है, तो हमें सिर्फ 1/A की ज़रूरत है, 1/B 1/C की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 में से इक्वेशन नंबर 4 जो यहाँ पे है, इसमें से इक्वेशन नंबर 2 को अगर माइनस कर देंगे, 1/B और 1/C कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा सिर्फ 1/A। तो हमारा 1/A का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/16 माइनस यहाँ पे है 1/24। एलसीएम क्या लेंगे हम लोग?
48, एलसीएम 48 लेंगे, 3 माइनस 2/48 इज इक्वल टू 1/48। ठीक है ना। काम उसे करना है 3/8, एक दिन में करता है 1/48। ठीक है ना। तो 3/8 को 1/48 से डिवाइड कर दूं अगर, तो आ जाएगा आंसर। टोटल काम डिवाइड बाय एक दिन का काम, टोटल काम 3/48 डिवाइड बाय एक दिन का काम, जो क्या आएगा 3/8 इंटू 48, 6 आएगा, 6 या 18 दिन लग जाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था ये, थोड़ा सा रेशियो का भी कॉन्सेप्ट लगा था, थोड़ा अलजेब्रा नहीं लीनियर इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट लगा था। दोनों कॉन्सेप्ट इसमें थोड़े थोड़े मिले हुए थे, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था। कोई परेशानी हो तो मुझे पूछ सकते हो, परेशानी नहीं हो तो फेसबुक पे लाइक कर सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे, इस तरह के क्वेश्चंस मैं देते रहूँगा। A task is to be done by 46 persons. Not all of them have the same capacity to do the work. Every day, exactly 2 persons do the task. No pair of persons work together twice. Even after all possible pairs have worked once, all the persons work together for 2 more days to finish the task. Find the number of days in which all the persons working together can finish the task. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पे आने से पहले थैंक्स हरीश फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। तो आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग चलते रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। ओके, सो कम टू द क्वेश्चन। एक्चुअली इस क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कुछ है नहीं, टाइम एंड वर्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको जनरल क्वेश्चन को समझ करके कॉमन सेंस लगा करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि टास्क इज टू बी डन बाय 46 पर्सन्स। तो मैंने 46 लोग यहाँ पे बना दिए, रोल नंबर 1 to 46। ठीक है। नॉट ऑल ऑफ देम हैव द सेम कैपेसिटी टू डू वर्क। इसका मतलब है कि सभी का सेम कैपेसिटी नहीं है, मे बी किसी किसी का सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जनरली नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एवरी डे एग्जैक्टली 2 persons डू द टास्क। मतलब इन 46 लोग में से हर एक दिन कोई 2 लोग काम कर सकते हैं। कोई भी 2 हो सकता है, वो 1 और 2 हो सकता है, 22 और 1 हो सकता है, 45 और 21 हो सकता है, कोई भी 2 हो सकते हैं। इन टोटल में से कोई भी 2 हो सकते हैं। Even after all possible pairs have worked once, all the persons worked together for 2 more days to finish the task. तो पहले तो ये चेक कर लें कि all possible pairs जब काम कर लेते हैं तो कितने दिन काम होता है। all possible pair निकाल के हम लोग कितने possible pairs बन सकते हैं यहाँ पे 46 लोग हैं। 46 लोग में से 2 लोग को किन्हीं 2 लोग को सेलेक्ट करना है, तो NC2 से किसी 2 लोग को सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। क्या आता है ये 46 इंटू 45/2। पर एक्चुअली इससे कुछ काम बनेगा नहीं। NC2 तो हमने निकाल लिया, पर इससे क्या काम बनेगा, क्या कर सकते हैं इससे? कुछ नहीं, ये नहीं चलेगा। कुछ और सोचते हैं। देखिए इसमें क्या करना है। पहला आदमी जो काम करता है ये दूसरे के साथ करता है ना। उसके बाद ये तीसरे के साथ काम कर सकता है, उसके बाद चौथे के साथ काम करता है। इस तरह से ये लास्ट में 46 तक सभी के साथ काम कर लेता है। तो पर्सन 1 ने कितने लोगों के साथ काम किया, कितने दिनों तक काम किया? 45 डेज तक इसने काम किया। पर्सन 2 की जब हम लोग बात करेंगे तो पर्सन 2 1 के साथ ऑलरेडी काम कर चुका है ना। 1 ने 2 के साथ काम किया, मतलब 2 ने 1 के साथ काम किया, तो ये हो चुका है। हमने इस 45 में आ चुका है। फिर 2 3 के साथ काम करेगा, फिर ये 4 के साथ काम करेगा। इस तरह से ये जा कर के सारे लोगों के साथ काम कर लेगा अप टू 46। तो ये कितने लोग के साथ काम करेगा
46 माइनस 1 अपने आप के साथ तो काम कर नहीं सकता है ये। पर्सन 2 ने भी 45 डेज तक काम किया, ठीक है। इसी तरह 3 की बात करें, इसने भी 45 डेज किया। 4 की बात करें, 45 डेज किया। तो मतलब 46 तक, पर्सन 46 की अगर बात करें तो इसने 45 के साथ किया होगा, 44 के साथ किया होगा, इस तरह से 1 तक सभी के साथ किया होगा। तो इसने भी 45 डेज काम किया होगा। मतलब पर्सन 1 से लेके पर्सन 46 तक सब ने 45 डेज काम कर लिया जब ऑल पॉसिबल पेयर्स खत्म हो गए। इसके बाद तो कोई पेयर नहीं बचा। 1 सबके साथ काम कर लिया, 2 भी सबके साथ कर लिया, 3 भी सबके साथ कर लिया, सब ने सबके साथ काम कर लिया। सोचो कोई बचा है? अब नहीं बचा है ना। अलग अलग सबका गिन लिया हमने। 1 का सबके साथ गिन लिया, 2 का सबके साथ गिन लिया, 3 का सबके साथ गिन लिया। मतलब सब ने 45 डेज तक काम किया जब ऑल पॉसिबल पेयर्स खत्म हो गए। उसके बाद फिर 2 more days to finish the work, all of them work together for 2 more days to finish the work। अब सब लोग मिलकर 2 दिन और काम करते हैं। मतलब सभी लोग 45 दिन तक काम कर चुके हैं पहले, प्लस 2 दिन और काम करेंगे, है ना। 45 दिनों तक काम किया पहले, प्लस 2 डेज और किया, तो 47 डेज में हमारा काम हो गया। ऑप्शन डी। बात समझ में आई?